Hello everyone, this is Pushpa Tutorials. Today we will study our core course book Flamingos first poem, and the name of the poem is My Mother 866, which is written by Kamala Das. So, shall we start? My Mother 866, driving from my parents' home to Cochin. जो पोएटिस हैं वो जा रही हैं अपनी मदर के साथ कार में बैठकर और एयरपोर्ट की तरफ जा रही हैं और वहाँ से वो कोचीन रवाना होंगी. ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम, कार से जा रही हैं पेरेंट्स के घर से कहाँ की तरफ? कोचीन की तरफ. लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, कब? गत फ्राइडे की सुबह को. आई सॉ माई मदर, वो देखती हैं अपनी मदर को. बिसाइड मी, जो कि उनके बाजू में बैठी हुई हैं. डोज मीन्स झपकी लेते हुए. ओपन माउथ्स मतलब उनका जो मुंह है वो खुला हुआ है. हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स, और उनका जो चेहरा है एशन यानी राख, राख की तरह हो गया है. दैट ऑफ अ कॉप्स, और एक शव की भांति उनका पूरा शरीर दिखाई दे रहा है. अब इन तीन लाइन्स में जो क्वेश्चन बनते हैं, हु वॉज सिटिंग बिसाइड द पोएटिस इन द कार, तो आंसर क्या हो जाएगा? हर मदर. सेकेंड क्वेश्चन बनता है द मदर ऑफ द पोएटिस वॉज, क्या कर रही थी वो? शी वॉज स्लीपिंग. थर्ड क्वेश्चन, वाई वॉज हर मदर्स फेस लुक्ड लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स. आंसर होगा इसका ड्यू टू ओल्ड एज, क्योंकि वो बहुत बूढ़ी हो चुकी हैं और इसीलिए उनका चेहरा किसी शव की भांति दिखाई दे रहा है. यहाँ एक और क्वेश्चन बनता है एशन लाइक दैट ऑफ कॉप्स, तो यहाँ जो लिटरेरी डिवाइस यूज़ की है वो सिमिली है. सिमिली एक्चुअली अ figure of speech mainly used to compare two or more things that possess similar quality. जब किन्हीं दो चीज़ों का कंपैरिजन किया जाता है वहाँ पर सिमिली फिगर ऑफ स्पीच यूज़ होता है, जिसे हम हिंदी में उपमा अलंकार कहते हैं. जब एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से की जाती है, और इसके लिए जो वर्ड्स यूज़ होते हैं जिससे इनकी पहचान हो सकती है वो है एज या लाइक. यहाँ पे यूज़ हुआ है लाइक. एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स, वैसा ही जैसे किसी शव की भांति हो. नेक्स्ट क्वेश्चन इसका बनता है द पोएटिस वॉज लिविंग द हाउस ऑफ, किसका घर छोड़ के जा रही थी वो? हर पेरेंट्स. एंड रियलाइज्ड विथ पेन दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, और वो इस चीज़ को रियलाइज़ कर रही थी, वो ये पेन जो दर्द था उसको महसूस कर रही थी कि उनकी जो मदर है वो उतनी ही ओल्ड दिखाई दे रही हैं जितनी कि वो हैं. यहाँ थीम ऑफ द पोएम हम कहें तो फियर ऑफ सेपरेशन फ्रॉम द मदर आएगा. बट सून पुट दैट थॉट अवे, और जल्द ही ये जो उनके दिमाग में जो एक विचार आया था, इस विचार को पुट दैट थॉट अवे, इस विचार को दूर करते हुए एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज, और वो देखती हैं कार के बाहर की ओर जहाँ उन्हें दिखाई देते हैं यंग ट्रीज. स्प्रिंटिंग, दौड़ते हुए. हेयर द यंग ट्रीज आर डिस्क्राइब्ड एज स्प्रिंटिंग, उन्हें दौड़ता हुआ कहा गया है. क्यों कहा गया है? बिकॉज द पोएटिस इज ट्रैवलिंग, क्योंकि जो कवित्री हैं वो यात्रा कर रही हैं इन अ कार, एक कार में. एंड व्हेन शी लुक्स आउट, और जब वो देखती हैं द आउट ऑफ द विंडो, खिड़की के बाहर, हर रनिंग कार, द ट्रीज अपीयर रनिंग बिहाइंड, और ऐसा लगता है कि जो पेड़ पौधे हैं वो दूसरी तरफ अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं. एक और क्वेश्चन यहाँ बनता है व्हाई पोएट लुक्ड आउट ऑफ विंडोज, क्यों कवित्री खिड़की के बाहर देखती हैं? टू डाइवर्ट हर माइंड, वो जो उनके मन में थॉट आ रहे थे उसको हटाने के लिए वो खिड़की के बाहर देखती हैं. द मैरी चिल्ड्रन स्पेलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, छोटे छोटे बच्चे आनंदित अवस्था में अपने घर से बाहर आते हुए दिखाई देते हैं. बट आफ्टर द एयरपोर्ट्स सिक्योरिटी चेक,
और जैसे वो एयरपोर्ट के सिक्योरिटी चेक पे पहुंचती हैं, स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, कुछ यार्ड की दूरी पर जब वो खड़ी हैं, आई लुक्ड अगेन एट हर, वो दोबारा से अपनी मदर को देखती हैं, वन पेल एज अ लेट विंटर्स मून, और वो पाती हैं उनकी मदर का चेहरा वैसे ही पीला पड़ गया जैसे कि विंटर में मून का जो है रंग है वो पीला पड़ जाता है, वो थोड़ा धीमा दिखाई देता है। उसी प्रकार से उनकी जो मदर है उनका चेहरा भी पीला पड़ गया है। एंड फेल दैट ओल्ड फैमिलियर एग, और उन्हें वो चिर परिचित पुराना दर्द याद आता है। माई चाइल्डहुड्स फियर, बचपन में जो उन्हें भय लगता था कि वो कहीं अपनी मदर से दूर ना हो जाए, यही भय आज उनको फिर सता रहा है। बट ऑल आई सेड वॉज सी यू सून अम्मा, पर वो केवल यही कहती हैं सी यू सून अम्मा, इट मीन्स हम जल्दी मिलेंगे। ऑल आई डिड, और वो क्या करती हैं, स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, वो मुस्कुराती रहती हैं। हेयर वन क्वेश्चन इज व्हाट हैपन आफ्टर एयरपोर्ट्स सिक्योरिटी चेक, क्या होता है जब वो एयरपोर्ट के सिक्योरिटी चेक पर अपनी मदर की ओर देखती हैं। द आंसर विल बी पोएटिस लुक्ड एट हर मदर्स लाइफलेस फेस, वो उनका जीवनहीन चेहरा देखती हैं। एंड व्हाट वाज द चाइल्डहुड फियर दैट नाउ ट्रबल्ड द पोएट, क्या भय है, क्या वो बचपन का भय है जो उन्हें परेशान करता है, लूजिंग हर मदर, कि वो अपनी मदर को खो न दें। एंड वॉट डू द पोएट्स पार्टिंग वर्ड्स, जब वो उनसे बिछड़ रही थी, दूर हो रही थी, तो उनके वर्ड्स क्या थे, मीट हर मदर अगेन, वो यही चाहती थी कि वो अपनी मदर से दोबारा मिलें। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फिगर ऑफ स्पीच हैज़ बीन यूज्ड इन लाइन्स स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, तो यहाँ जो फिगर स्पीच यूज़ हुआ है रिपीटेशन, अ वर्ड और फ्रेज इज रिपीटेड मोर देन वन टाइम टू पुट एम्फेसिस, जब एक ही शब्द का उपयोग अधिक बार किया जाता है तब वहाँ पर रिपीटेशन फिगर ऑफ स्पीच यूज़ होता है। व्हाट डज द फ्रेज सिमिलर एक्ट सिग्निफाई, फैमिलियर एक क्या प्रदर्शित कर रहा है, फैमिलियर एक मीन्स फियर ऑफ लॉसिंग हर, वो भय उनकी मदर को खोने का, पेन ऑफ सेपरेशन, कि वो कहीं अपनी मदर से अलग ना हो जाए, एंड चाइल्डहुड फियर, बचपन में अक्सर होता है बच्चे अपनी मदर के कहीं भी इधर उधर जाने पर चिंतित हो जाते हैं। एक और क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, वन पेल एज अ लेट विंटर्स मून, यहाँ पर कौन से फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ किया गया है, दैट इज सिमिली, उपमा अलंकार, जैसे कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं इस बारे में। नेम ऑफ द पोएम एंड पोएट आप जानते ही होंगे। सो दिस इज़ आवर फर्स्ट पोएम। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके क्वेश्चन आंसर्स को डिस्क्राइब करूँगी। आई होप यू विल वॉच दैट वीडियो ऑल्सो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।